नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी भी सुरजीत चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे जो कि जिनसे बार बार क्वेश्चंस बने हैं और हर बार जैसे आप इधर देख रहे हैं बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज हम 3 टॉपिक्स को देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। फर्स्ट है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, सेकेंड है आपका जनजातीय विद्रोह, तीसरा है आपका टॉपिक कृषक विद्रोह। ठीक है, नागरिक विद्रोह और कृषक विद्रोह। तो ये सभी ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे बार बार आने के जो है चांसेस रहते हैं एग्जाम में पूछने के। तो ये सीरीज हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेगी। इसी तरह डेली हम जो है आपके टॉपिक्स 3-3, 4-4 टॉपिक्स को एक एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो इधर दिया हुआ है कि कहाँ पे एग्जाम को किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। बाकी हम इधर फोकस करते हैं मेन फैक्ट्स पे। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ये किसने कहा था? बीडी सावरकर जी ने। ठीक, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया और इलाहाबाद में इसे किसने पढ़ के सुनाया था? तो इलाहाबाद में इसे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। तो लॉर्ड कैनिंग ने इसे पढ़ के क्यों सुनाया था? क्योंकि उस समय पे जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया। मंगल पांडे के बारे में फैक्ट दे रखा है। जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव यानी विद्रोह से जुड़े हैं? तो ये बैरकपुर छावनी में वहाँ पे सैनिक थे और वहीं बैरकपुर से जुड़े हुए हैं। ठीक, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे थे। नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ जो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे, तात्या टोपे इनका नाम था। ये इनके कमांडर इन चीफ थे, किसके? नाना साहब के। नेक्स्ट देख लेते हैं। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था, तो कौन था? खान बहादुर खान। तो देखिए ये क्वेश्चंस भी इधर पूछे गए हैं आपके। किस किस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं? मेंस में पूछा गया है यूपीपीसीएस के, प्री में पूछे गए हैं और यूडीए एलडीए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और तो इधर हम फैक्ट देख लेते हैं वन लाइनर जो बाकी तो ये सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखते हैं। देखिए यूपीएससी पैट आपकी जो परीक्षा आने वाली है उसमें डायरेक्ट यहीं से हो सकता है क्वेश्चन आपको मिल जाए हिस्ट्री में। और बाकी बीपीएससी की परीक्षा आने वाली है, आधुनिक भारत के इतिहास के अच्छे खासे क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाते हैं। कुल 35 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से 15-20 तो आधुनिक भारत का इतिहास ही रहता है उसमें। और अन्य परीक्षाएं सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो थी और जो 1857 में प्रारंभ हुई थी, ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता तो ये मौलवी लियाकत अली थे। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये बनारस है या वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने किया था? वो 1858 की सामग्री की जो घोषणा आई थी उन्होंने जो है ये स्थापित किया था। तो देखो 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद 1858 का एक्ट आया, क्राउन का शासन स्थापित हुआ। उसके बाद एक उद्घोषणा आई महारानी की। उस उद्घोषणा के बाद जो है ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था इसको हटा के अब जो है अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात क्या था? तो 1:5 था। इसका रेशियो बाद में बदल दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि 1% मान लो, मैं इस तरह समझो आप कि 1 में तो ब्रिटिश थे और बाकी भारतीय सेना 5 में थी। तो किस तरह से एक बड़ा रेशियो था भारतीय सेना का इसमें, तो इन्होंने बाद में कम कर दिया था इसे। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो ये दिल्ली के, सबसे पहले दिल्ली को अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था, क्योंकि दिल्ली सेंटर था तो इसको अधिकृत करना जरूरी था। नेक्स्ट है, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त 1857 की क्रांति के नेता थे। थोड़े यूनिक क्वेश्चन है, कम नाम सुनने को मिलता है इनका, तो आप इसे याद रखना। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले जो सिपाही थे उनमें सर्वाधिक संख्या कहाँ के सैनिकों की थी? तो जो सर्वाधिक संख्या में सैनिक थे वो अवध के थे। ठीक, और नेक्स्ट है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय? तो सर सैयद अहमद खान
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो 1857 की क्रांति हुई, इस पे लिखने वाले पहले भारतीय थे सर सैयद अहमद खान। तो देखिए ये जो है हमारे 1857 की क्रांति से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, कुछ यूनिक फैक्ट्स थे, उनको हमने कवर किया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जनजातीय विद्रोह। इसी तरह हम जो बार बार क्वेश्चन पूछे आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो जनजातीय विद्रोह है, देखिए हम UPSC पैट के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए अपनी सीरीज चला रहे हैं। उसमें हम इतिहास और ज्योग्राफी के अभी जो है सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो डेली हम उसमें वीडियोस अपलोड करते हैं। आप चाहें तो उसमें फ्री प्रिपरेशन के लिए जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें देख लेते हैं जनजातीय विद्रोह। जो मोपला विद्रोह है 1921 में हुआ था, ये मालाबार में हुआ था, ठीक। और सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल कौन सा था? तो ये बंगाल में भड़का था सन्यासी विद्रोह। 1873 में शायद ये सन्यासी विद्रोह हुआ था। मुंडा बगावत का नेता, तो मुंडा बगावत का नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। और बिरसा मुंडा को भगवान के तौर पे पूजा जाता था। बहुत इनकी मतलब मुंडा विद्रोह के बाद इनकी बहुत बात हो गई थी, क्योंकि इन्होंने जो है अपने आप को ऐसे स्थापित किया था, एक क्रांति जैसा ला दी थी अंग्रेजों के लिए। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था, तो कौन सा था? रांची। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोलिय विद्रोह लोगों से संबंधित है, तो कहाँ के लोगों से संबंधित है? छोटा नागपुर के जो क्षेत्र है वहाँ से। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो कहाँ से किया था? केरल से। नेक्स्ट है, जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो जिया तरंग जो आंदोलन था ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मणिपुर से। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना आप। अब यहाँ पे कुछ दे रखे हैं आंदोलन और उनके वर्ष दे रखे हैं, तो आंदोलन है और वर्ष हैं। पावना विद्रोह जो हुआ था वो 1873 में हुआ था, ये मैच करे हुए हैं यहाँ पे। एका विद्रोह 1922 में हुआ था। और ताना भगत, देखो पहले ताना भगत हुआ यहाँ पे 1914 में, उसके बाद जो है 1922 में एका भगत हुआ। ये दोनों 1914-1922 में हुए। संथाल विद्रोह जो है वो जस्ट 1857 की क्रांति से पहले हुआ था, ठीक, 1855-56 में। और इसके जस्ट बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था 1857-58 में हुआ था ना, 1859 में शायद। आप कमेंट करके बताइए नील विद्रोह कब हुआ था। तो वो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। संथाल विद्रोह पहले हुआ है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। प्रारंभिक नागरिक और कृषक विद्रोह, ठीक है। सिविलियन और जो सिटीजन एंड फार्मर रिवोल्ट जो है उसके बारे में है। ये क्वेश्चंस भी देखो बार बार पूछे गए हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को नेक्स्ट एग्जाम में मिलेंगे। तो 1814 की अवधि में जिस क्षेत्र के ताल्लुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह कौन सा था? मालवा का क्षेत्र था, ठीक। गडकरी विद्रोह, जो गडकरी विद्रोह है इसका केंद्र था कोल्हापुर। और 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिर में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे मंदिरों में, उसके विरुद्ध था तारकेश्वर आंदोलन। बहुत चांसेस हैं इसके पूछने के। नेक्स्ट है, देवबंद आंदोलन यूपी में आरंभ हुआ, उस टाइम संयुक्त प्रांत इसका नाम हुआ करता था। तो देवबंद आंदोलन 1866 में आरंभ हुआ। 1921 का मोपला विद्रोह जो था ये कहाँ से आरंभ हुआ? तो मालाबार से। तो इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स को देख लिया, 1857 की क्रांति और जनजातीय विद्रोह, और थर्ड है ये प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। और कल हम जो है इस वीडियो में देखेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।